सिवाय एक बहन जी के। और मुस्लिम समाज को यह सोचना है कि हम किसके साथ जाएं ताकि इस सरकार को हटाकर हम दूसरी सरकार बना सके। आज समीकरण की राजनीति होती है, परसेंटेज की राजनीति होती है कि 3% तुम्हारा वोट, 4% तुम्हारा वोट, 6% उनका वोट, 8% उनका वोट। आपने देखा होगा कि हर सरकार में हर समाज को भागीदारी दी जाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान समाज को चिमटे से भी छूना पसंद कोई नहीं करता सर। वही हाल समाजवादी पार्टी का भी है। 2012 में आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी थी और 2007 से 12 के दिन में बहन जी की भी सरकार देखी थी। जब 2007 में बहन जी की सरकार थी तो आपने इस प्रदेश के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री और 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री इस प्रदेश के अंदर आपने पाए थे साथियों। सरकार बदली, आपका जो भागीदारी थी वो कम हो गई साथियों। तो हमें फैसला लेना है, हमें अपने अक्ल और शऊर का काम करना है कि हम अपने समाज के जो 22% के वोट हैं, जो 22% के लोग हैं, वो किस समाज के साथ जोड़ने का काम करें जो हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, जो ऐसा समीकरण बन जाए जिससे इस प्रदेश के अंदर सरकार बना सके साथ। जब हम इस प्रदेश के अंदर समीकरण ढूंढने का काम करेंगे, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, समीकरण ढूंढने का काम करेंगे। अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ जाने का काम करते हैं, उनका कोर वोट, उनका बेस वोट कितने परसेंट है साथियों? खाली 6 या 7% है साथियों। जो भी उनका पूरा नहीं है, माइक बहुत खींच रहा है भाई, हमारे मुकद्दर जी कैसे बोलेंगे? जो कि उनका कोर वोट नहीं है, उसमें से भी उनका वोट कट जाता है, भाग जाता है, 2-3% वोट मिलता है। हमारे वोट मिलाकर वो 50, 60, 70, 80 एमएलए आते हैं साथियों। अगर हम अपने समाज का सारा वोट आदरणीय बहन जी के वोट के साथ ट्रांसफर कर दें तो 22% बहन जी के समाज का वोट, 22% हमारा वोट, प्लस हमारे जो भी विधानसभा से प्रत्याशी आएंगे अपने समाज का वोट लेके आएंगे। आज ब्राह्मण समाज तलाश कर रहा है कि हम किसके साथ जाने का काम करें, किसको अपना वोट देने का काम करें, ताकि इस प्रदेश के अंदर विकास करने वाली सरकार आ जाए, इस प्रदेश के अंदर कानून का राज चलाने वाली सरकार आ जाए, इस प्रदेश के अंदर अमन सुकून शांति हो साथियों। अगर हम अपने समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़े देते हैं, फिर हमारे साथ ब्राह्मण समाज का वोट आ जाता है, क्षत्रिय समाज का वोट आ जाता है, अन्य समाज का वोट आ जाता है, तो साथियों हम 55% से ऊपर जा रहे हैं साथियों, और 40% के अंदर इस प्रदेश के अंदर सरकार बन जाती है। बोलने के लिए मैं 2 घंटा बोल सकता हूं और आप मेरी बात सुनेंगे भी, इतना मुझे विश्वास है, मगर समय नहीं है, आप लोग भी थक गए हैं, मुकद्दर जी बैठे हैं। तो साथियों, मैं अपने समाज से गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपने अक्ल का काम करें, अपने शऊर का काम करें, अपने समाज का काम करें। काम कैसे करें, एक छोटी सी मिसाल देकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा साथियों। 3 दोस्त हुआ करते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्ना और नेहरू। एक अंग्रेज तीनों के पास जाता है कि साहब मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तीनों ने टाइम दिया। जो पत्रकार था उसने जान के देरी की या उसको देर हो गई। जिन्ना के पास पहुंचा, जिन्ना ने कहा कि आज देर हो गई है, कल इंटरव्यू दूंगा।
नेहरू जी के पास पहुंचा। नेहरू जी के नौकर ने कहा कि साहब सो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास जब वो पत्रकार महोदय पहुंचते हैं, रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कुछ लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे। जैसे ही उनके नौकर ने संदेशा दिया, बाबा साहब ने कहा बुलाओ। जब वो पत्रकार बाबा साहब के पास गया तो पत्रकार ने सवाल पूछने से पहले कहा, साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं नेहरू जी के पास गया, नेहरू जी व्यस्त थे, उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। मैं जिन्ना जी के पास गया, जिन्ना जी सो रहे थे, उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, कहा कि सो रहे हैं, कल आएंगे, आराम फरमा रहे हैं, आप क्यों जाग रहे हैं इतनी रात में? बाबा साहब का जवाब पता है साथियों? बाबा साहब का जवाब ये था कि वो लोग इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनकी कौम जाग रही है। मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरी कौम सो रही है, मुझे अपने कौम को जगाना है साथियों। यही गुजारिश मेरी अपने समाज के लोगों से, खासतौर मुस्लिम समाज के लोगों से है कि हमारे कौम के बुजुर्गों, तब तक जागो जब तक तुम्हारी कौम का एक एक नौजवान ना जाग जाए, उसको सियासी शऊर ना आ जाए, उसको सियासी समझ ना आ जाए, उसको अपना हुकूक हासिल करने का तरीका ना आ जाए। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि मेरी बातों पे गौर फिक्र करेंगे, आपसे एक बार उम्मीद करते हुए कि आने वाले विधानसभा के 27 के चुनाव में आदरणीय बहन जी के द्वारा दिए गए प्रत्याशियों को इस प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बहन जी कैंडिडेट देंगी, जिताकर भेजने का काम करेंगे और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और 29 में देश की सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री के बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। धन्यवाद।